Hello student, this is our fifth video of class 10th chapter electricity. Student, in our last video we have discussed about Ohm's law, resistance of a conductor, conductors, resistors and insulators. And now in this video we are going to study about resistivity, unit of resistivity, combination of resistances in series or parallel. So student, let's start with the factors affecting the resistance of a conductor. फैक्टर्स हैं स्टूडेंट, फर्स्ट है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, थर्ड नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, फोर्थ टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। वन बाय वन सबके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। मीन्स स्टूडेंट, जो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके लेंथ के, यानी कि जितना हम लेंथ में इंक्रीजमेंट करेंगे रेजिस्टेंस भी उतना ही बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि एग्जांपल के थ्रू, व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड देन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज ऑल्सो डबल। जब हम किसी भी वायर की लेंथ को डबल करते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी डबल हो जाएगा स्टूडेंट। अगर हम किसी भी कंडक्टर की लेंथ को हाफ करते हैं तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर है स्टूडेंट इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। The resistance of the conductor is inversely proportional to its area of cross section. मीन्स स्टूडेंट, किसी भी कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसा कि यहाँ पर एक रिलेशन में दिखाया गया है, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, वेयर एल इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया एंड आर इज रेजिस्टेंस। मीन्स स्टूडेंट, अगर हम एरिया को डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, और अगर हम एरिया को हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा डबल हो जाएगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। यहाँ पर एक एग्जांपल से बताया भी गया है आप लोगों को, जैसा कि यहाँ पर नज़र आ रहा है स्टूडेंट, व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इज डबल्ड इट्स रेजिस्टेंस गेट्स हाफ। यानी कि हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस वायर का हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, थर्ड फैक्टर है इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तीसरा जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी कि कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है, वो कंडक्टर्स है, इंसुलेटर है या रजिस्टर्स है, क्योंकि इन तीनों मटेरियल के रेजिस्टेंस अलग अलग होते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियोस में देखे थे। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीजेज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर। मीन्स स्टूडेंट, अगर हम किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो इसका रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा। बिकॉज स्टूडेंट, जब हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है उनका मूवमेंट फास्ट होने लग जाता है, तो कॉलिजन आपस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो जिसकी वजह से जो करंट के फ्लो में रुकावट ज़्यादा आने लग जाती है, करंट ज़्यादा फ्लो नहीं कर पाता है और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है उस कंडीशन में। नेक्स्ट बात हम करेंगे स्टूडेंट रेजिस्टिविटी के बारे में। रेजिस्टिविटी, सबसे पहले यहाँ पर एक फार्मूला बताया गया है रेजिस्टिविटी का, वो कैसे आया उसे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, और आर यानी कि रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि 1/a से यहाँ पर दिखाया गया है। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लिया गया है, वो कांस्टेंट है यहाँ पर रो। स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं रो, और रो का मतलब होता है यहाँ पर रेजिस्टिविटी। तो स्टूडेंट, हम लोगों को यहाँ पर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनाना है, तो जब हम असेंबल करेंगे तो हमें रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मिलेगा रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, यानी कि रेजिस्टेंस आर ए क्रॉस सेक्शन एरिया एंड एल लेंथ। तो ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट। द रेजिस्टिविटी of a substance is numerically equal to the resistance of the rod of that substances which is 1 meter long and 1 square meter in cross section। मीन्स स्टूडेंट, जो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी है वो कोई अलग नहीं है, वो सेम है, लेकिन रेजिस्टिविटी के लिए कंडीशन है, जब वायर की जो लेंथ है वो 1 मीटर होना चाहिए और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, तब जो भी उस वायर के अंदर रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। यानी कि आप इस वाले फॉर्मूले में ए की जगह 1 पुट करें और एल की जगह भी 1 पुट करेंगे तो आपको रो इक्वल टू आर मिलेगा, यानी कि जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के बराबर मिलेगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम बात करेंगे यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, इस फॉर्मूले से यूनिट बनाते हैं। फॉर्मूला है रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। आर की यूनिट हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी है ओम, एरिया मीटर स्क्वायर एंड लेंथ की मीटर।
मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कैंसिल आउट होगा और यहाँ पर हमें मिलेगा और रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम इंटू मीटर, जिसको शॉर्ट में हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस एंड टेम्परेचर। स्टूडेंट अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर। जबकि रेजिस्टिविटी केवल 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। वो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करती है, बिकॉज हमने वायर का पहले से ही लेंथ फिक्स कर रखा है 1 मीटर और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी हम लोगों ने फिक्स कर रखा है 1 मीटर स्क्वायर। तो केवल 2 ही फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जो कि आपको याद रखना है। रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी केवल 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है स्टूडेंट। अगला एक और नोट पॉइंट है, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन एंड टोस्टर एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ एन alloy rather than a pure metal because first the resistivity of an alloy is much higher than that of pure metal, and second an alloy does not undergo oxidation easily at high temperature when it is red hot। मीन्स स्टूडेंट यहाँ पर बताया गया है कि जो भी हम हीटिंग इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लाइंसेस होते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया एग्जांपल इलेक्ट्रिक आयरन है या टोस्टर है, तो यहाँ पर हम उनका जो हीटिंग फिलामेंट है उसे प्योर मेटल का ना बना के हम लोग अलॉय का लेते हैं। उसके कुछ रीज़न है जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट रीज़न में बताया गया है कि प्योर मेटल के कंपैरिजन में जो अलॉय होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट को हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि हमें ज़्यादा हीट मिलेगी और हम यही चाहते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, जो अलॉय है वो हाई टेम्परेचर पे इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, काफ़ी रेड हॉट हो जाते हैं तब भी उनका इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो इसके लिए हम लोग अलॉय लेते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर बताया गया है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस और रेजिस्टेंस, यानी कि जो रेजिस्टेंस होते हैं हम किस प्रकार से उन्हें कंबाइन कर सकते हैं उसके तरीके बताए गए हैं। द रेजिस्टेंस कैन बी कंबाइंड इन 2 वेज, हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम सीरीज़ में कनेक्ट करें या पैरेलल में। सबसे पहले हम सीरीज़ के बारे में देखेंगे। व्हेन 2 और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड कंसेक्यूटिवली दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज़, यानी कि जब हम एक रेजिस्टेंस को दूसरे रेजिस्टेंस से एंड टू एंड, यानी कि एक रेजिस्टेंस खत्म होता है उसके तुरंत बाद हम दूसरा रेजिस्टेंस ऐड अप करते हैं, तो उस प्रकार के अरेंजमेंट को हम सीरीज़ अरेंजमेंट बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, स्टूडेंट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और उसके साथ यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस कंबाइन हो रहा है एंड टू एंड, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग सीरीज़ अरेंजमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट यहाँ पर पैरेलल के बारे में, व्हेन 2 और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि जब एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस से सेम पॉइंट पर एडअप होता है तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम पैरेलल अरेंजमेंट बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, ए पॉइंट है और ए पॉइंट पर एक रेजिस्टेंस R1 है और एक रेजिस्टेंस R2, ये दोनों सेम पॉइंट से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर ये बी पॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम लोग पैरेलल अरेंजमेंट बोलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीरीज अरेंजमेंट। द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी कि स्टूडेंट अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो हम सीरीज़ में अरेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होते हैं उनको हम सिंपली ऐड करते हैं और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगर हमें चाहिए तो हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, जिसका फॉर्मूला R=R1 + R2। अगर उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं तो सिंपली हमें ऐड अप करते जाने, और फॉर्मूला हमें ये याद रखना है स्टूडेंट इसका।